शुक्रवार को जमुई के एक निजी विवाह भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर सहकारिता में सहकार का आयोजन किया गया। यह एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम कुमार, मंत्री सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें जमुई के 46 किसानों के बीच डमी चेक का वितरण किया गया और 13 किसानों को केसीसी चेक और पासबुक का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं पूरे दुनिया में, भारत में और बिहार में। तो आज हम सब जमुई की पावन धरती पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न सहकारी समितियों का एक दिवसीय कार्यशाला है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और इसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि राज्य के अंदर में सहकारिता विभाग के द्वारा किसानों का धान की प्राप्ति की जा रही है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बिहार के बड़ी आबादी गाँव में रहती है, उनका मुख्य आजीविका खेती है। और पिछले वित्तीय वर्ष में हमने जाकर के कुल मिलाकर 40 लाख मैट्रिक टन धान की प्राप्ति की जाकर के, और अभी हम गेहूं की प्राप्ति अंतिम डेट 15 तारीख है जाकर के। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वित्तीय वर्ष में उसका दाम था 2275 रुपये प्रति क्विंटल, उसे बढ़ाकर केंद्र ने 2435 प्रति क्विंटल कर दिया है। अब इस सब्जी का हम लोगों ने काम शुरू किया जाकर के, इस सब्जी जो हमारा जाकर के है, और वेजिटेबल भी बड़े पैमाने पर बिहार में होते हैं जाकर, और वेजिटेबल में व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिक सब्जी बर्बाद होती है जाकर। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है बाजार का भी अभाव जाकर के, तभी हम लोगों ने राज्य के सभी प्रखंडों में आधारभूत संरचना निर्माण करने को लेकर, और हम लोग 10,000 स्क्वायर फीट लैंड पर 1 करोड़ 14 लाख की लागत से 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन, शेष में कार्यालय, शॉर्टिंग, ग्रेटिंग, शेड, पार्किंग व्यवस्था की गई जाकर। अभी हम लोगों ने राज्य में कुल मिलाकर 89 स्थानों पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस जिले में भी हम लगे हुए हैं, और आशा कर जमीन मिलने के बाद यहाँ भी 10 प्रखंड में जो सब्जी उत्पाद संघ हमारा है उसका गठन तो कर लिया गया है, लेकिन जगह नहीं मिल पाई है, और जिला स्तर पर 2 एकड़ जमीन जाकर। तो कुल मिलाकर इससे हम सब सब्जी किसान जो है ब्लॉक में लेकर आएंगे, सब्जी बिका से बिका, बाकी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, गोडाउन में रखा जाएगा। और देश बड़ा एक बाजार है, दुनिया का बड़ा बाजार है। अभी 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने बिहार से करेला, नेनुआ, लौकी, चटैल, करेला, बैगन, जर्दालू, वाम, और हमने हाजीपुर केला दुबई भेजा 1500 किलो जाकर। तो ट्रायल सफल रहा है। आगे भी 5000 किलो का डिमांड आया है, और अभी सिंगापुर से बात चल रही है। 10,000 टन का नेपाल से आया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जमुई जिला में बरहट प्रखंड में केडिया ग्राम में वहाँ के किसान जैविक खेती कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हो चुकी है, और हमारा प्रयास होगा कि उनके माध्यम से उनका सामान देश के दुनिया के कोने में जाए। संतोष जी केडिया के संगठन के अध्यक्ष हैं जाकर के, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, और उनको हमारी बात हो गई है। उनसे हमारा जो संस्था है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन, वो मतलब एग्रीमेंट करेगा, और पूरा केडिया का जो सब्जी हमारा है जमुई जिला का विभिन्न गाँवों में बड़े पैमाने पर जैविक खेती जमुई जिले में हो रही है, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ जाकर। दूसरा हम गोडाउन दे रहे हैं, जो पैक्स हमारे होते हैं प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, वहाँ पर 1000 MT का, 500 MT का और 200 MT गोदाम दे रहे हैं। यहाँ पर अभी उद्घाटन जो हम कर रहे हैं 1000 MT का जाकर के, वो है जाकर बामदह पैक्स जाकर के चकाई प्रखंड में जाकर, और 72 लाख 67 हजार का बनकर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसमें आधा अनुदान है,
36 लाख अनुदान है और 36 लाख रुपया जो जाकर के लोन होगा विदाउट इंटरेस्ट 7 वर्षों में भरना है। और 5 शिलान्यास कर रहे हैं, वो हमारा पैक्स जाकर के है, वो हमारा है जाकर के आपका 500 MT का है 34 लाख रुपया, लखन कियारी पैक्स, दूसरा बाबुडीन पैक्स, बाबूडी पैक्स, तीसरा है रजला कला पैक्स झाझा में, और 4 पैक्स और काकन पैक्स। ये सभी जगहों पर हम देख रहे हैं 500 MT का मतलब 1, 2, 3 जाकर के और 1000 MT का 2000 करके। और आगे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय को 2021 में कृषि विभाग से अलग किया है और एक योजना लाई है विश्व अन्न भंडारण योजना। इसके तहत 5000 MT का और 10,000 MT का मतलब हम लोग वहाँ भी बनाने का प्रस्ताव सरकार का जाकर के। और आगे राज्य के अंदर में किसान मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, बुनकर बड़ी संख्या में राज्य के अंदर में जाकर के हैं, मत्स्य पालक हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनको भी सरकार के स्तर पर हर सुविधा मिले। और असीम संभावनाएं बिहार में है, सहकारिता विभाग इन कामों को कर रही है। उसी कड़ी में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सब बातों को जानकारी दी जाएगी ताकि भविष्य में यहाँ के लोग भी आगे बढ़कर किसानों को अच्छा लाभ हो जा करके अच्छा बाजार मिले, ये विभाग का प्रयास है। अच्छा सर, यहाँ पे